हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम अनस है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लारावेल 11 की अपडेट्स के बारे में समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लारावेल 11 की अपडेट्स के लिए मैंने इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का रेफरेंस लिया है और इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर रिलीज़ नोट का सेक्शन है। इस रिलीज़ नोट के अंदर लारावेल अपने वर्जन के सारे अपडेट्स के बारे में डिफ़ाइन करता है। अभी हम लारावेल के 11 वर्जन में है, तो हमें 11 वर्जन के अंदर जौन से भी अपडेट्स आए हैं इस रिलीज़ नोट के अंदर डिफ़ाइन होगे और हम यहाँ से रेफरेंस लेकर समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सपोर्ट पॉलिसी पे आ जाए। सपोर्ट पॉलिसी पे बताया गया कि जो 11 वर्जन है उसके लिए मिनिमम PHP की क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो मिनिमम 8.2 PHP का वर्जन आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना ज़रूरी है इस वर्जन को यूज़ करने के लिए। अगर हमें से पहले ही वाला यूज़ करना है तो 8.1 PHP का वर्जन, अगर वर्जन 9 यूज़ करना है तो 8.0 मिनिमम आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो। तो यहाँ पर भी ये बताया गया, जिस तरह ये देख सकते हैं। और लारावेल को काफ़ी इम्प्रूव किया गया है, ये आगे बताएगी कि क्या क्या अपडेट्स आए। तो अब देखें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि PHP का 8.2 वर्जन मिनिमम इसकी रिक्वायर है इंस्टॉल करने के लिए। फिर आता है स्ट्रीमलाइन एप्लीकेशन स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि इसके लिए मैंने ना लारावेल 10 और 11 को क्लोन कर लिया अपने सिस्टम में आप लोगों को समझाने के लिए। वैसे मैं इसका मतलब समझा देता हूँ कि लारावेल ने अब अपने वो लारावेल 11 को कंसाइज कर दिया, कंप्रेस कर दिया, मतलब कि लाइट वेट काफ़ी कर दिया है। पहले जो लारावेल 10 था या उससे पिछले वर्जन से, उसके अंदर वो काफ़ी हैवी वेट था इस वर्जन के मुकाबले में, क्योंकि पहले इन्होंने काफ़ी फाइल्स दी हुई थी जो हम लोग यूज़ भी नहीं करते थे लेकिन अंदर पड़ी होती थी, तो वो इसको हैवी वेट कर रही थी। अब इन्होंने ना जो रेयरली यूज़ होने वाली फाइल्स है या फिर जो इतनी यूज टू फाइल्स नहीं है उनको हटा के इसको कंप्रेस कर दिया ताकि ये लाइट वेट हो जाए। तो आगे देख सकते हैं मैंने क्लोन किए हुए लारावेल 10 है और 11 है, इन दोनों का भी रेफरेंस दूंगा आप लोगों को, बारी बारी सारा समझाऊंगा। पहले अगर हम देखें तो यहाँ से स्टार्ट करें ऐप फोल्डर से। ये लारावेल 10 का ऐप फोल्डर है, यहाँ पर देख सकते हैं 5 फोल्डर्स और है, कंसोल का, एक्सेप्शन का, HTTP का, मॉडल्स का। अगर यहाँ पर ऐप के अंदर है 11 के, तो यहाँ पर आपको ना कंसोल का फोल्डर मिल रहा है ना एक्सेप्शंस का फोल्डर मिल रहा है, ये 3 फोल्डर दिए हुए हैं। तो अगर अब आगे चले तो इन्होंने लाइट वेट कर दिया पहला ये, और सेकेंडली फिर अब आता है एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप फाइल। अगर लारावेल का लाइफ साइकिल देखें तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही होता है कि लाइफ साइकिल बूटस्ट्रैप की फाइल के अंदर app.php, यहाँ से लारावेल अपने आप को बूस्ट करती है। बूट मतलब कि कैसे स्टार्ट होती है। तो अब इन्होंने ये किया कि मिडल वेयर, सर्विस प्रोवाइडर, एक्सेप्शन अर्निंग, ये सारी जो सर्विसेज है ना, इनको रजिस्टर करने के लिए हम अब बूटस्ट्रैप के अंदर app.php की फ़ाइल यूज़ करेंगे। जिस तरह आप लोग ये देख सकते हैं कि इसके अंदर भी बूटस्ट्रैप की फ़ाइल थी, इसके अंदर ही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब यहाँ पर इन्होंने app.php की फ़ाइल दे दी है, इसके अंदर वो हम अपनी सारी सर्विसेज जो यहाँ पर हम कंसोल के अंदर करते थे रजिस्टर, वो यहाँ पर करेंगे, मल्टीपल सर्विसेज। अब आगे अगर हम चले तो यहाँ बताया सर्विस प्रोवाइडर का। तो अब ये बताया कि लारावेल के जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको भी काफ़ी इन्होंने मिनिमाइज़ कर दिया है। पहले था इंस्टेड ऑफ डिफॉल्ट लारावेल स्ट्रक्चर, मतलब 5 सर्विस प्रोवाइडर्स थे इसके अंदर पहले। अब इन्होंने सिर्फ एक सिंगल सर्विस प्रोवाइडर दे दिया जिसका नाम है ऐप सर्विस प्रोवाइडर। तो अगर हम देखें 10 को, ये हमारे प्रोवाइडर्स आ जाते हैं 10 के प्रोवाइडर्स ही देखें, 5 सर्विस प्रोवाइडर। अगर हम 11 के प्रोवाइडर्स देखें तो यहाँ सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर दी है, इसको अब हम यूज़ कर सकते हैं और इससे ही हम सारी चीज़ें रजिस्टर और यूटिलाइज करेंगे। और अब हम आगे अगर चाहे तो यहाँ लिखा है OPT इन API एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो अब ये इन्होंने ये चेंजिंग किया कि API.php और channels.php की जो फाइल्स है उनको ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो लोग इतना यूज़ नहीं करते थे। जब नीड होती थी तब भी यूज़ होती थी, ज़्यादातर वेब वाली राउट्स के थ्रू ही यूज़ होता था। जिस तरह देखें यहाँ पर राउट्स के अंदर API.php, channels.php 4 फाइल्स है। अगर हम 11 के अंदर देखें राउट्स को तो यहाँ से 2 राउट्स दिए हुए, console.php और web.php, और यहाँ पर देखें API और चैनल्स का भी दिया हुआ। तो इसको कंसाइज कर दिया, मतलब कंप्रेस कर दिया।
क्योंकि ये भी स्पेस लेते हैं लारावेल के फ्रेमवर्क के अंदर। अब ये यहाँ लिखा है कि अब इन्हें इंस्टॉल करना, अगर हमें इन्हें यूज़ करना ना API राउट्स को एंड पॉइंट्स के लिए हो या फिर channels.php ब्रॉडकास्टिंग के लिए, तो ये कमांड्स है, इनके थ्रू हम इन्हें इंस्टॉल करेंगे तो ये फाइल यहाँ पर शो होने लग जाएगी। जैसे Laravel 11 है ना, तो अगर हमें ये देखनी है तो यहाँ पर अगर मैं ये लिखूँ कमांड तो ये फोल्डर यहाँ पर आ जाएगा API.php का। तो इन्होंने कमांड दे दी अब इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए। फिर आ जाते हैं मिडलवेयर्स। तो यहाँ लिखा है प्रीवियसली न्यू मिडलवेयर इंक्लूडेड 9, मतलब कि पहले जो लारावेल का स्ट्रक्चर था ना, यहाँ अगर आप देखिए ऐप्स में जाए HTTP मिडलवेयर, तो ये लारावेल 10 के अंदर कितने ज़्यादा मिडलवेयर दिए हुए हैं, ओथ का दिया हुआ है, इनक्रप्ट का दिया हुआ है, प्रिवेंट, रीडायरेक्ट। और अगर हम 10 पे देखें तो यहाँ पर मिडलवेयर दिए हुए ही नहीं है, मतलब मिडलवेयर्स दिए हुए नहीं, इन्होंने ना हटा दिए मिडलवेयर्स, इसको लाइट वेट कर दिया है, मिडलवेयर्स को हटा दिया है। तो मिडलवेयर्स अगर हमें यूज़ करने तो यहाँ लिखा हुआ है कि ऐप बूटस्ट्रैप app.php में उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे, उसको रजिस्टर करेंगे और उसको यूज़ करेंगे। इस सेक्शन में ये लिखा है, तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप लोग। HTTP कर्नल हैज़ बीन एलिमिनेटेड, ये पहले हम कर्नल के अंदर जाके मिडलवेयर रजिस्टर करते थे, बूट करते थे, तो अब इन्होंने सिर्फ app.php दे दिया। तो ये इन्होंने एक अच्छा किया कि कुछ चीज़ों में हम मिडलवेयर यूज़ ही नहीं करते थे, अब इतने ज़्यादा मिडलवेयर्स हमें कुछ मिडलवेयर्स की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर भी वो दिए हुए है। या कुछ एप्लीकेशन हम बनाते हैं उसके अंदर मिडलवेयर्स की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसके लिए इन्होंने ना मिडलवेयर्स हटा दिया और जब हमें नीड होती तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाती है शेड्यूलिंग, यूजिंग अ शेड्यूल फसाड। शेड्यूल फसाड टास्क में नाउ बी डिफाइंड डायरेक्टली इन योर एप्लीकेशन। अब ये था कि जो शेड्यूल का फसाड है ना, वो डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। पहले हम होता था रजिस्टर वगैरह करते थे, सेपरेट कंसोल क्लास होती थी, अब इसको हम डायरेक्टली इसका हम फसाड यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसकी हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं, ना कोई रजिस्ट्रेशन के, ये इन्होंने सिंपली बताया हुआ है। अब आ जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग भी अभी आप लोगों को मैंने दिखाया था कि इन्होंने एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो फोल्डर है यहाँ से गायब कर दिया है, जबकि यहाँ पर 10 के अंदर देखे तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का है। तो अब हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग भी यूज़ करनी है ना एरर वगैरह के लिए, तो उसके लिए भी हमें बूटस्ट्रैप app.php का ही यूज़ करना पड़ना, लाइक राउटिंग एंड मिडलवेयर कस्टमाइज फ्रॉम योर एप्लीकेशन फाइल इंस्टेड ऑफ सेपरेट एक्सेप्शन हैंडलिंग क्लास। तो यहाँ पर बताया है कि एक सेपरेट क्लास की जगह यहाँ पर सिंपली हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए भी बूटस्ट्रैप app.php का यूज़ करेंगे। फिर आ जाता है बेस कंट्रोलर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेस कंट्रोलर है वो भी इन्होंने ना हटा दिया है। ये पहले था इट नो एक्सटेंड बेस कंट्रोलर, मतलब ये यहाँ से अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर हम आए कंट्रोलर्स के अंदर, HTTP कंट्रोलर्स, ये कंट्रोलर, ये बेस कंट्रोलर होता है। और यहाँ पर 10 के अंदर देखिए कंट्रोलर्स, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देख रहे हैं कि क्लास कंट्रोलर एक्सटेंड बेस कंट्रोलर, पहले हम ये बेस कंट्रोलर इनको यूज़ करता था, ऑथराइज रिक्वेस्ट, वैलिडेट रिक्वेस्ट, ये सब के लिए यूज़ होता था। तो अब इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास सिंपली दे दी है और सिंपली कंट्रोलर दे दिया है। ये इन्होंने चेंजिंग कर दी, बेस कंट्रोलर हटा दिया। देखे दी बेस कंट्रोलर इन है दिस स्टैंडर्ड कंट्रोलर दी ऑथराइज रिक्वेस्ट, मतलब ये जो रिक्वेस्ट थे ना, ये ट्रेड्स थे, ये ट्रेड्स यूज़ हो रहे थे यहाँ पर, यूज़ ऑथराइज रिक्वेस्ट और वैलिडेट रिक्वेस्ट, ये इन्होंने हटा दिए। सिंपली इन्होंने यहाँ पर देख सकते हैं सिंपली एब्स्ट्रैक्ट क्लास दे दी है, यहाँ पर भी इन्होंने बताया हुआ है बेस कंट्रोलर जो एक्सटेंड कर रहे थे। अब यहाँ पर एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है लारावेल हमें यहाँ पर .env में है तो MySQL की कॉन्फ़िगरेशन देता था। तो अब इन्होंने ये किया कि यहाँ पर सिर्फ SQLite कर दी है। इन्होंने ये वजह बताई थी कि SQLite का हमें ये बेनिफिट है कि हम फ़ौरन ही इसको यूज़ कर सकते हैं, कि हमें सिंपली यहाँ पर DB में जाके SQLite को अपने DB SQLite या जो सा व्यूअर है उसके अंदर इंपोर्ट करके व्यू करना है।
अगर हम यहाँ पर MySQL यूज़ करते थे तो हमें XAMPP इंस्टॉल करके उसको पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ता था, लोकल होस्ट ऑन करना पड़ता था। तो इन्होंने ये सिंप्लीफाई कर दिया और इजी टू यूज़ कर दिया कि आप लोग अपना ना फ्रेमवर्क इंस्टॉल करके ही उसको रन करके यूज़ करें। DBS को ऐड कर दिया। अब यहाँ पर लारावेल रिवर्ब के अंदर काफ़ी चेंजिंग आई है। तो इन्होंने बता रहे कि फास्ट और रियल टाइम वेब सॉकेट का डायरेक्टली टू लारावेल एप्लीकेशन प्रोवाइड सीमलेस इंटीग्रेशन ब्रॉडकास्टिंग। ये इन्होंने बताया कि इसके अंदर चेंजिंग की है। अब आप लोगों को डिटेल में ही पढ़ना है क्योंकि रिवर्ब एक पूरा आपको ब्रॉडकास्टिंग देता है और एक पूरा ये एक पैकेज है। अगर आप लोग पढ़े तो इसको इन्होंने और चेंज किया, मतलब इसकी ना इस तरह समझे कि इम्प्रूव किया है। इसके अंदर इतनी ये सारा इसको लारावेल इको भी आई है। ये इन्होंने ना बड़ा सिंपली बताया है। अगर आप लोग रिवर्ब के अंदर जाएंगे ना तो आप लोगों को पता लगेगा। तो पर सेकंड रेट लिमिटिंग, अब नेक्स्ट अपडेट यही है कि पर सेकंड रेट लिमिटिंग। पहले रेट लिमिटिंग मिनट्स के अंदर था या फिर ईयर जो हम रेट लिमिटिंग वेबसाइट के थ्रू हम पता लगती थी कितनी हमें करनी है कि एक यूज़र कितनी दफ़ा एक्सेस कर सके इस URL को, इस एंड पॉइंट को। तो अब इन्होंने पर सेकंड की भी रेट लिमिटिंग कर दी है। पहले ये रेट लिमिटिंग नहीं थी पर सेकंड, अब इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। ये एक न्यू फीचर है रेट लिमिटिंग का। फिर आ जाता है हेल्थ राउटिंग। हेल्थ राउटिंग के अंदर ये है कि अब हम अपने जो एंड पॉइंट है उसकी डिटेल्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं। उसकी मतलब कि हेल्थ वगैरह की तरह उसकी हेल्थ के बारे में ही हम सारी चीज़ें समझ सकते कि उसकी एंड पॉइंट्स की हमारी हेल्थ क्या है, उसकी कोई एरर वगैरह तो नहीं, या फिर कितना सिक्योर कितना अच्छा है हमारे लिए। ये हेल्थ राउटिंग इन्होंने अब इंट्रोड्यूस करवाया है। अब इसके अंदर आ जाता है ग्रेसफुल इंक्रिप्शन की रोटेशन। ये अब इन्होंने अच्छा एक फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है ये वाला। ये अब इस तरह का फीचर है, ये अगर डिटेल में पढ़ सकते हैं आप लोग ना जाके, लेकिन आप लोगों को भी दे रहा हूँ मैं कि अब जो लारावेल था ना पहले तो उसके अंदर ये था कि यूज़र अगर लॉगिन करता था तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन थी ना, उसकी जो की थी वो स्टोर हो जाती थी हमारे डाटाबेस के अंदर। तो अब अगर यूज़र को लॉगिन के अंदर ही हम उसका जो की है ना चेंज कर सकते हैं, उसकी जो ऑथेंटिकेशन है, उसकी जो इनक्रिप्टेड कुकीज़ वगैरह जो होती है ना, कीज़ होती है ये ऐप की, तो हम उसको उसी टाइम चेंज कर सकते हैं, ना कि वो लॉग आउट करे उसकी न्यू की जनरेट हो। तो ये इस तरह हो रहा है कि अभी इन्होंने ना प्रीवियस की इंट्रोड्यूस करवाई है कि अब हम प्रीवियस की का ना यूज़ करके लारावेल की जो ऐप की है इस प्रीवियस की को हम यूज़ करके ना उसके जो यूज़र की ऑथेंटिकेशन है या उसकी जो सी भी कीज़ वगैरह ना उसको हम चेंज कर सकते हैं बिना यूज़र को लॉग आउट करे। पहले ये होता था कि यूज़र जो था वो लॉगिन हुआ, उसकी की जनरेट हुई, फिर वो लॉग आउट हुआ, उसकी की डिस्ट्रॉय हो गई। तो अब ये हुआ कि लारावेल ने प्रीवियस की के यूज़ करके तो उसकी न्यू की भी जनरेट कर सकते हो, उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो उसकी पुरानी की से, अगर न्यू की भी ख़राब हो जाती या नहीं मिलती। ये इसके अंदर एक काफ़ी सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट हुई है। इसको भी डिटेल में आप लोग पढ़े, पता लगेगा किस तरह ये ENV में अंदर की होती है। अब आती है ऑटोमेटिक पासवर्ड रीहैशिंग। तो ऑटोमेटिक पासवर्ड रीहैशिंग ये है कि आप ऑटोमेटिकली ना, पहले हम ये होता था वैलिडेशन लगाते थे कि मैं एक हैश पासवर्ड या बिक्रिप्ट या इनक्रिप्ट का मेथड यूज़ करते थे, लेकिन अब ये है कि हम यूज़र अगर लॉगिन होगा ना तो लारावेल ऑटोमेटिकली उसका जो पासवर्ड है ना वो हैश फॉर्म में स्टोर कर लेगा। और उसके अलावा प्रॉम्प्ट वैलिडेशन, अब ये देखें यहाँ पर एग्जांपल में अगर देखें तो यहाँ प्रॉम्प्ट अब उसने दिए हुए है, तो प्रॉम्प्ट के साथ हम एक लेबल वगैरह भी साथ लिख सकते हैं, लेबल वगैरह भी बता सकते हैं कि ये जो वैल्यू इसकी <3 है तो दी मस्ट, ये हम साथ वैलिडेशन के रूल के अंदर ये लेबल्स भी जनरेट करा सकते हैं, जैसे प्लेस होल्डर टाइप भी होता है। तो ये भी एक अच्छा फीचर है अगर आप लोग देखें तो। फिर आ जाता है क्यू इंटरैक्शन टेस्टिंग। तो क्यू के लिए पहले ये होता था कि क्यू को टेस्ट करना हमारे लिए मुश्किल होता था, तो इन्होंने अब मेथड इंट्रोड्यूस करवाया क्यू को टेस्टिंग के लिए, क्यू जॉब्स के लिए। तो विद फेक क्यू इंटरैक्शन इस मेथड पे यूज़ करके हम क्यू जॉब्स को टेस्ट भी कर सकते हैं, इसकी चीज़ें वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है फेक एंड स्टब्स। फिर आ जाता है लारावेल न्यू आर्टिसन कमांड। तो लारावेल ने न्यू आर्टिसन कमांड इंट्रोड्यूस करवाई है
तो इसके अंदर क्लास को बनाने के लिए न्यू आर्टिसन कमांड, इरम को, इंटरफेस को, ट्रेड को, इन कमांड को यूज़ करके हम ये चीज़ें बना सकते हैं। फिर आ जाता है मॉडल कास्ट इम्प्रूवमेंट। अब ये इन्होंने मेथड इंट्रोड्यूस करवा दिया कि हम मेथड के अंदर अपने मॉडल कास्टिंग कर सकते हैं, मतलब अपने जो फील्ड्स वगैरह उनको वैल्यूज़ उनकी डाटा टाइप्स वगैरह असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मेथड के थ्रू जैसा देख रहे हैं ना, प्रोटेक्टिव फंक्शन, कास्ट पे, रिटर्न ऑप्शन, यहाँ पर एक फंक्शन के थ्रू कर रहे, पहले हम डायरेक्टली कर लेते थे। अब ये आ गया वंस फंक्शन, ये भी एक न्यू फीचर है लारावेल 11 का ना काफ़ी, कि इसके अंदर ये है कि आप और यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। इसके अंदर ये है कि वंस फंक्शन हमें ये हेल्प करता है कि अगर हमने कॉल बैक फंक्शन बनाया, उसको यूज़ किया, तो कॉल बैक फंक्शन रन होगा, तो जो कॉल बैक फंक्शन का रिजल्ट आएगा ना, वो आपका इस वंस फंक्शन के थ्रू कैशे में स्टोर हो जाएगा। अब अगली दफ़ा वो कॉल बैक फिर रन होता है तो वो जो कैशे में स्टोर रिजल्ट है ना, वो आपको दे देगा, ताकि आपकी कम मेमोरी यूज़ हो और बार बार आपकी जो फंक्शंस रन हो रहे हैं ना, इससे बर्डन ना पड़े आपके एप्लीकेशन को। ऑप्टिमाइज रहे। अभी आ जाते हैं इम्प्रूव परफॉर्मेंस व्हेन टेस्टिंग इन मेमोरी डाटाबेस, इम्प्रूव इन डाटाबेस टेस्टिंग। अब ये भी इन्होंने किया कि डाटाबेस को इम्प्रूव किया, इसकी टेस्टिंग वगैरह। ये भी सिंपली है कि जो इनको और अच्छा किया, बेहतर किया जो डाटाबेस वगैरह थी। ये आगे इन्होंने बताया कि किस तरह टेस्टिंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मारिया डीबी का भी सपोर्ट इन्होंने इस फंक्शन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। उसके ड्राइवर्स वगैरह पहले से इंस्टॉल हो गए, पहले हमें करने पड़ते थे। तो अब आगे अगर हम आए तो यहाँ डाटाबेस के बारे में बताया कि डाटाबेस और स्कीमा का हमें ऑपरेशंस वगैरह टेस्ट करने हैं, या फिर हमें जानने हैं अपने मॉडल्स या डाटाबेस के बारे में, स्कीमा के बारे में। तो ये इन्होंने फंक्शन बताया, इनको टिंकर के अंदर इंस्टॉल करें, या फिर वैसे हम डी करके देखेंगे कि स्कीमा हम अगर ये लिखेंगे तो हमें गेट टेबल्स की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। पहले ये चीज़ें नहीं थी कि हम अपने स्कीमा को उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकें। तो देख सकते हैं कि अभी मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दिया काफ़ी, बाकी आप लोग डिटेल में पढ़े तो आप लोगों को और चीज़ें इसकी समझ आए और इसको इम्प्लीमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग